हेलो गाइस। तो हम लोग चालू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो पता हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर या 1 से लेके 12 तक का क्यूब। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आगे सीख ही जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिक से चालू करते हैं, ठीक है। तो जैसे 9 का स्क्वायर तो सबको पता ही है 81 होता है। मतलब अब मान लो 99 का स्क्वायर निकालना हो, या 999 का स्क्वायर निकालना हो, या 9999 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर 99999 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। तो इनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो हमें इसका स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है। तो 999 हमें पता है 3 बार 9 आ रहा है, तो हमें 2 बार तो 9 एज इट इज़ लिखना है, और जो लास्ट वाला 9 है उसको 8 और 1 में स्प्लिट करना है। और जितने 8 से पहले 9 है, जैसे 2 9 है, उतने ही ज़ीरो हमें लगाने हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लो ये 3 डिजिट्स हैं, इनका सम कितना है 27 आ गया, तो इसका और इसके स्क्वायर की डिजिट्स का सम सेम आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 4 बार 9 है, तो हमें 3 बार तो 9 एज इट इज़ लिखना है, और जो लास्ट वाला 9 है उसको 8 और 1 में स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि 8 तो इसके जस्ट बाद लिखा जाएगा, और जितने 9 के आगे 8 के आगे 9 है उतने ही 8 के बाद ज़ीरो भी होंगे। जैसे 3 9 है तो 3 ज़ीरो वापस 1। तो अब देखो डिजिट्स का सम कितना होगा, 9 + 9 + 9 + 9 कितना हो गया 36, और 9 + 9 + 9 27, 27 + 8 35, 35 + 1 36। सिमिलरली ये वाला नंबर है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 9 है, तो इसमें जो स्टार्टिंग के 4 9 हैं उनको तो हमें एज इट इज़ लिखना है, जो लास्ट वाला 9 है उसको हमें 8 और 1 में स्प्लिट करना है। तो 8 लिख दिया इन सच अ वे कि जितने 8 के आगे 9s हैं, कितने 4 बार है, उतने ही 4 बार ज़ीरो लगेंगे यहाँ पे, और ये बनेगा 1। और इनके डिजिट्स का सम हो जाएगा दोनों का 45। इधर भी इनके डिजिट्स का सम 45, और इधर भी आप करोगे तो डिजिट्स का सम होगा 45। अब मान लो जैसे इसका स्क्वायर निकालना है, तो कितने 9 हैं इससे पहले, तो 1 2 3 4 5, तो 5 9 तो हम ऐसे ही लिखेंगे। जो लास्ट वाला 9 है उसे हम स्प्लिट कर देंगे 8 और 1 में, ठीक है। तो 8 और 1 में, और जितने 8 से पहले 9 है, कितने 1 2 3 4 5, उतने ही ज़ीरो लगेंगे। तो 1 2 3 4 5, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो 99999 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इससे जस्ट कम, तो ये स्टार्टिंग से पहले 6 है, ठीक है। तो इनका स्क्वायर निकालना है, जैसे मान लो, तो इससे पहले इस 9 से पहले 6 डिजिट्स हैं, तो 6 की 6 ऐसे ही आएंगी, और ये जो लास्ट डिजिट है इसको हम 8 और 1 में स्प्लिट कर देंगे इन सच अ वे कि 8 और 1 के बीच में जितने भी ज़ीरो आएंगे वो, और 8 से पहले जितने भी ये 9 है उनका नंबर सेम हो। जैसे ये कितने 1 2 3 4 5 6, तो 8 के बाद 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, और फिर 1। सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब सेकंड ट्रिक पे चलते हैं। जैसे ट्रिक नंबर सेकंड, ठीक है। तो मान लीजिए क्या, मतलब ये तो आपको पता ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब मान लीजिए 1 का स्क्वायर बोले, तो कैसे निकालोगे आप। तो देखो इसमें कितनी है 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो आप इसको लिखोगे 1 2 3, वापस फिर उल्टा हो जाएगा 2 1। मान लो 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कितनी है 4 डिजिट्स है, तो 1 2 3 4, वापस 3 2 1, ठीक है। मान लीजिए 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कितनी है 5 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, फिर वापस 4 3 2 1। अब मान लीजिए ऐसे ही 9 डिजिट्स हैं, 7 8 9, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस 7 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें। अब मान लीजिए 10 डिजिट्स हो जाए, जैसे 1 जो है वो 10 बार आ रहा है, तब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मान लीजिए अब 9 की जगह 10 डिजिट हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है।
अब उसका जो ये 10 है, इसमें 0 को तो अपन यहीं रखेंगे और 1 को इस पर कैरी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इधर 10 है, इधर भी हम लोग 0 रखेंगे प्लस 1 कैरी कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 10 की जगह 11 हो जाएंगे तो हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है हमें। बस जो डिजिट्स मतलब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा जैसे 2 डिजिट आ गया, उसमें से एक आएगा, 2 आएगा, जो भी आएगा उसे हम कैरी डाल देंगे नेक्स्ट वाली डिजिट पे और उसको ऐड करके हम सॉल्व करेंगे। फिर अगर उसमें भी वो 2 डिजिट बन रहा है तो उसमें भी हम कैरी डाल देंगे उससे पहले वाले पे और एज इट इज़ अपन सॉल्व करते जाएंगे, तो इससे अपना आंसर आता जाएगा। अब ये तो ट्रिक थी 9 का स्क्वायर हो गया, 1 1 1 1 के जितने भी स्क्वायर्स हो गए उनकी। अब एक और ट्रिक होती है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर जैसे n5 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये एक नई ट्रिक है। जैसे मान लो 25 का स्क्वायर निकालना है या 35 का स्क्वायर निकालना है या 45 का स्क्वायर निकालना है या 55 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 × 25। तो इस केस में क्या करेंगे कि 5 5 का कितना होता है 25, तो उसको अपन एज इट इज़ लिख देंगे। 2 से जस्ट बड़ा क्या होता है 3 × 2 कितना होता है 6, तो ये आंसर हो गया। जैसे 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 5 का कितना होता है 25, 3 से जस्ट बड़ा 4 3 12, तो ये आंसर हो गया। 45 का स्क्वायर निकालेंगे 5 5 25, 4 से जस्ट बड़ा 5 4 20। सिमिलरली 55 का अगर अपन स्क्वायर निकालेंगे तो 5 5 25, 5 से जस्ट बड़ा 6 5 30। तो एक ट्रिक होती है, इससे हम किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 आता हो। चाहे आप एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे 95 हो गया तो 95 का स्क्वायर निकालना, तो 5 5 25, 9 से जस्ट बड़ा क्या होता है 10 9 90, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगली एक और ट्रिक होती है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक और ट्रिक है, ट्रिक नंबर कौन सी हो गई 4th हो गई। तो मान लो 11 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी नंबर से, जैसे मान लो a b से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि a b और a + b। जैसे मान लो 11 को हमें मल्टीप्लाई करना है 43 से, तो 4 को इधर रखेंगे 3 को इधर रखेंगे, 4 + 3, तो ये क्या हो गया 4 7 3, तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, जैसे 11 × 32 करना है तो 3 को इधर रखेंगे 2 को इधर रखेंगे, 3 + 2 तो 3 5 2, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली मान लो 11 × 67 है तो 6 को हम इधर रखेंगे, 7 को हम इधर रखेंगे, 6 + 7 कितना हो गया 13, 6 7। इसमें 3 को हम यही रखेंगे और 1 को इस पर कैरी डाल देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा 6 + 1 7 3 7। अब मान लो जैसे यही 3 डिजिट के लिए, जैसे मान लो 11 × 5 43 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करेंगे कि 5 को इधर ही रखेंगे, 3 को इधर रखेंगे। अब इधर 5 + 4 आ जाएगा, इधर 4 + 3, तो 5 9 7 3। ठीक है, मान लो 11 × 897 है, तो 8 और 7, तो 8 को इधर 7 को इधर आ जाएगा, 8 + 9 ये वाला, फिर 9 + 7 इधर आ जाएगा, तो 8 + 9 17, 9 + 7 16 और ये 7। अब इधर रहेगा 6 + 1 कैरी में। ठीक है, तो इधर बनेगा 7 6 17 + 1 18 आ गया, 18 का अब इधर रहेगा 8 और +1 जो है वो कैरी में चला जाएगा इस पे, तो 8 + 1 हो गया 9, 8 6 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक ये है कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिया जिसमें लास्ट की 2 डिजिट है 25 और इनका स्क्वायर पूछा है। तो ये सिंपल है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है,
और n जो है, इस n को अपन n इंटू n5 लिखेंगे और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा यही आंसर होगा। जैसे अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 125 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 15 कितना होता है 15 और 625, ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 225 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब ये क्या है n है, अब यहाँ पे अपन लिखा था n इंटू n5 यानी कि 2 इंटू 25, तो 2 इंटू 25 कितना होता है 50, तो 50 और ये 625, तो 50625 ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 925 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और यहाँ पे n कितना है 9, यही n है, तो 9 इंटू 95। ठीक है, तो 9 5 से 45, 4 9 9 से 81, 855 और ये 625, ये इसका स्क्वायर हो गया। जैसे मान लीजिए अब आपका आ गया 625 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और ये अपने पास n की वैल्यू हो गई, तो n इंटू n5, तो 6 इंटू 65, तो 6 5 से 30 और ये हो गया 390, तो 390 और 625, तो ये हो गया आपका इस आंसर। तो ये बेसिकली होता है 625 का स्क्वायर। तो ये एक और ट्रिक है जो आपके काम आएगी।